अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बार के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं फासलीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज जो मौजू ज़ेर बहस सबसे पहले आएगा उसमें है 14 अगस्त। अभी कल ही 14 अगस्त गुजरी है। इस दफ़ा 14 अगस्त बहुत बेरौनक गुजरी। हम भी बाहर निकले, देखा लोगों के जज्बात देखे। लोगों के जज्बात बिल्कुल मुरझाए हुए थे। पूरा मैंने लाहौर फिरा, ना माल रोड पे कोई गहमा गहमी, ना नहर पे, ना जेल रोड पे, ना दूसरे किसी मुकाम पे। सिर्फ एक लिबर्टी चौक में कुछ चंद लोग नज़र आए जो रुक के कुछ अपना जज्बात का इजहार कर रहे थे। बाकी पूरा लाहौर जहाँ पे पैदल चलना मुहाल होता था, गुजरना मुहाल होता था, लोग अपनी फैमिलीज के साथ, दोस्त अहबाब के साथ निकलते थे और गहमा गहमी में शरीक होते थे, अपनी ऑनरशिप लेते थे, मुल्क के साथ अपने जज्बात का इजहार करते थे। इस दफ़ा कुछ देखने में नहीं आया। तो इसकी वजह क्या है और ये इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, उस पर जानने की कोशिश करते हैं और फासलीम साहब से कहते हैं इस पर कुछ रोशनी डालें। देखिए असल में सबसे जो आप देखें इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि किसी भी सोसाइटी में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जहाँ पे तबक़ात में इतना ज़्यादा गैप होता है, उसमें जो एक लोअर मिडिल क्लास और जो मिडिल क्लास है वो सोसाइटी होती है जो सबसे ज़्यादा मुहिब वतन होती है। बाकी अगर आप एलीट क्लास को देखें और आप नीचे सबसे जो है वो गरीब लोगों को देखें, तो उनका जो है ना, आप यानी आसान लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि उनका कोई दीन ईमान नहीं होता। आपको ये नज़र आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल के तौर पे लेक सिटी की बात करूँ या बैरियर टाउन की बात करूँ, वो जो भी हुकूमत आती है, चाहे वो फ़ौजी डिक्टेटर हो या वो नवाज़ शरीफ हो या चाहे ज़रदारी हो या चाहे इमरान खान हो, वो उसके साथ आगे बैठ जाते हैं। क्योंकि उनका मफाद जो है वो पैसे से होता है, जिस तरफ उनको जो है वो हवा का रुख देखते हैं और उस तरफ वो चल पड़ते हैं। और जो निचले जो बिल्कुल गरीब तबका होता है, उन बेचारे के पास तालीम की इतनी कमी है क्योंकि हमारी सोसाइटी में वो पढ़ लिख तो सकते नहीं हैं, तो इसलिए उनका बेचारों का जो है ना, वो आप कह लें कि उनका जो विजन होता है वो या उनकी आइडियोलॉजी है वो डेवलप नहीं हो पाती। वो किसी बंदे के सहारे पे होते हैं। उनके घर का गुजर बसर भी जो है वो, मिसाल के तौर पे एक औरत होती है वो घरों में काम करती है, एक बच्चा होता है वो चाइल्ड लेबर कर रहा होता है। नहीं देखें, 76 76वां यौम आज़ादी जी था। जज्बा हुब्बुल वतनी यकदम यानी 75 साल बाद लोगों का, मैं ये मैं क्वेश्चन है उसी कि तरफ आ रहा हूँ, हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था। तो वो जो बच्चे जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, जो जो लोग उनका महीने का गुजर बसर के लिए फंड कर रहे होते हैं, चाहे जॉब की शक्ल में या चाहे डेली एक आप मेड को आप कह लें खाना पीना आप देते हैं, उसका जब ज़रूरियात होती है मजबूरी में आप उसको पैसे देते हैं, तो वो आप उसे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। आप उसको कहें नून लीग को वोट डालना, वो आपके कहने पे नून लीग को डाल देंगे। आपके पीटीए को डालना, वो पीटीए को डाल देंगे। उनका अपना कुछ नहीं होगा शऊर। जो असल क्लास आती है ना, वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास आती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी क्लास होती है और उन्हें हलाल हराम की तमीज़ होती है। वो हमेशा मुल्क के लिए खड़े होते थे। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि एक तो महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। उसके बाद मुल्क से जो मोहब्बत थी, वो इन हालात ने और ये पीडीएम की गवर्नमेंट ने वो मोहब्बत कम कर दी है। आजकल बहुत सारे लोग तो जो है मुल्क से बाहर जाने के लिए इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसकी तैयारी में है। तो एक मुझे आप बताएं कि मुल्क क्या उनको दे रहा है? क्या एक उनके पास एक आप कह लें कि क्या उम्मीद की किरण है? चले आज हालात तो बुरे हैं, माना कि हालात बुरे हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन कल का क्या ख्वाब है? कल कैसे बेहतर होगा? आने वाला कल बेहतर होने की भी तो कोई उम्मीद नहीं है। तो एक ही उम्मीद है उनके लिए, वो ये है कि ये मुल्क से बाहर चले जाएं। तो जिस मुल्क में उन्होंने जाना है, आपने वो देखा होगा डीएचए में एक बंदा जो है वो यूएसए का नहीं झंडा लेके देखेंगे, खड़ा अब था। बाहर भी अगर यूएसए में भी चले जाएं या जहां भी उम्मीद बेहतर करने के लिए लोग जाएंगे, जो आपका आर्गुमेंट अगर उसको बाय भी कर लिया जाए, तो वो रहेंगे तो वहां भी पाकिस्तानी। तो वही मैं कह रहा हूँ, 75 साल बाद 76 में जो यौम आज़ादी है, उस पे लोगों को नाउमीदी या बेरौनकी या जज्बात उनके जो निढाल अपने आप को महसूस कर रहे हैं या उसके अंदर पार्टिसिपेट उस तरीके से नहीं कर रहे द वे दे यूज्ड टू बी, उसकी क्या मुहर्रिक देखिए रीजन? अच्छा, खाली महंगाई तो नहीं हो सकती। आपने बड़ी अच्छी बात की। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में आपको 14 अगस्त में पाकिस्तान से ज़्यादा चार्ज क्राउड नज़र आया। क्यों? देखिए वो मुल्क से चले गए हुए हैं। मुल्क की जो महंगाई है या मुल्क के अंदर जो एक मायूसी है, वो उसका उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं है। वो बाहर रह के बाहर ये निकल रहे हैं। मायूसी की वजह से ये महंगाई है। नहीं, महंगाई नहीं है, सब ये इनस्टेबिलिटी है। ये एक हमारा पॉलिटिकल जो क्योस है, वो इसकी रीज़न है। देखिए लोग यहाँ पे आज़ाद फील ही नहीं कर रहे। ये मेरा क्वेश्चन था आपसे कि ये तो यौम आज़ादी का दिन है कि हमें 75 साल हो गए 76 में, कि लोग आज़ाद नहीं फील कर रहे, कि ये वजह उस क्यों नहीं फील कर रहे, उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए सिंपल सी वजह है। आप ये देखें कि आपने क्या कभी 14 अगस्त में इतने पुलिस नाके देखे? पुलिस तो फैसिलिटेट कर रही होती थी। वो तो यानी ट्रैफिक वार्डन खड़े होते थे, कोई रोड एक्सीडेंट ना हो जाए।
लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये हो रहा था कि नाके पे लोग खड़े थे किसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि पीटीआई का झंडा ना नजर आए। से मेन बुलेवर्ड पे वो जे रोड से लेके एक अपना कलमा चौक तक 5 नाके थे, मैं उसे निकला हूँ। अब आप और देखें वो 500 गाड़ियों को उन्होंने 5,000 बनाया हुआ था, लोग केओस में घिरे हुए थे और एक खास पार्टी के साथ ताल्लुक रखने वालों के झंडे या उसको काफी उसको भी टारगेट किया जा रहा था। ताकि लोगों के अंदर खौफ फैलाया जाए। देखिए वो जो खौफ आप फैलाएंगे वो खौफ तो निकलना है। ये दिन तो उस खौफ से आजादी पाने का दिन था कि आपने देखिए ना यरगमाल थे, हम देखिए महकूम थे। हमारा आर्गुमेंट क्या था जब 1947 में पाकिस्तान बना, दो कौमी नजरिया था कि हम वहां पे मुसलमान वहां पे रह के आजादी के साथ अपने, यानी उन्हें जॉब नहीं मिलती थी, उन्हें प्रॉब्लम्स आते थे क्योंकि वो हिंदू नहीं थे, हिंदुआना कल्चर जो था वो यानी उसकी वो रूल करता था। हमने आज़ादी ली, हमारे बड़ों ने आज़ादी ली ताकि यहाँ पे आके आज़ाद जिंदगी गुजार सकें। लेकिन अभी हमें 75-76 साल बाद पता लगा कि हम तो यहाँ पे भी आज़ाद नहीं है। इधर भी हमारी आज़ादी जो है वो एक पहले गोरा एक वो था हमारे ऊपर, अब हमारे ऊपर ये चंद V8 ग्रुप है, ये हमारे ऊपर काबिज है। अगर ये जो सोचते हैं, ये जो समझते हैं, उसके मुताबिक अगर हम चलेंगे तो हमें आज़ादी मिल सकती है। जिसने अवाम को ये शऊर दिया है कि आप आज़ाद नहीं है, आज़ादी असल में होती क्या है, उसको डिफाइन किया है, ये सब ने उसके खिलाफ गठजोड़ करके उसको निशाना बना लिया। जी अगले इसी तरह चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है कि जो बहुत ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे जोर शोर से कि शेम ऑन पीसीबी। अब वो देखें, जो मैंने आपको पहले कहा कि जिस बंदे ने शऊर दिलाया उसे नफरत का ये आलम है कि अब एक सरकारी इदारा है जिसका जो, और उस इदारे का तो प्राइड ही उस शख्स की जो है साथ मुंसलिक है, तो वहां पर उसके साथ ये क्या नाइंसाफी हुई, बेसिकली इस कौम के साथ नाइंसाफी हुई, उनसे उनका हीरो और जो उस पर वो प्राइड जिस पर फख्र करता था वो भी छीना जा रहा है। ये क्या माइंड सेट है? लेकिन ये जो V8 ग्रुप है ना, ये बड़े छोटे, यानी आप कह लेंगे बोने टाइप लोगों का ये ग्रुप है। ये इनका इतनी लिमिटेड सोच होती है ना कि यानी आप देख लेंगे सैलाब आ रहा है और ये आगे से जो है ना वो खड़े हैं और ये समझ लें कि हम सैलाब रोक लेंगे। इन डफर्स को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। तारीख जो है वो कोई बदल नहीं सकता। आप चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए, चंद सालों के लिए पॉज तो कर सकते हैं। यानी आप खुदा हैं, मुशर्रफ था, मुशर्रफ ने 10 साल के लिए जो है वो एक या ज़ियाउल हक था, उसने 10 सालों के लिए रोकी रखा। उसके बाद आज किधर है? चेंज को आप नाज़रीन डिले कर सकते हैं कि इनएविटेबल है, इसने आना ही आना है। नहीं, चेंज के अलावा जो हिस्ट्री है, मुझे आप बताएं क्या किसी को ये पता भी है कि मुशर्रफ की कब्र किधर है? क्या कोई आज 10 लोग भी पूरे साल में मुशर्रफ की कब्र पे जाते हैं? एक वो खुदा था ना, उसके खिलाफ भी कोई बंदा बात करता था, वो जेल में होता था, उसको उठा के ले जाते थे, जुल्म होता था, लापता होते थे लोग। ज़ियाउल हक के लिए भी ऐसे ही था। ज़ियाउल हक की कब्र जो है वो आप देखेंगे फैसल मस्जिद के साथ है। लोग फैसल मस्जिद तो जाते हैं, ज़ियाउल हक की कब्र पे मुड़ के भी कोई नहीं देखता। भुट्टो का आज भी लोग नाम लेते हैं, ज़ियाउल हक को जो है वो आप नाम कैसे लिया जाता है? हिस्ट्री बड़ी जालिम है। नहीं अच्छा, ये जो उन्होंने हरकत की है इससे इम्पैक्ट क्या होगा? मतलब कि फैक्ट्स तो चेंज नहीं होंगे हिस्टोरिकल। उन्होंने बताया कि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं। देखिए ये जो झंडा नहीं लेके जाना, आपने नाके लगा दिए 5, झंडा नहीं लेके जाना। पीसीबी की वीडियो में क्रिकेट की वीडियो लग रही है, 92 का वर्ल्ड कप का आप इवेंट दिखा रहे हैं और उसमें आप जो है वो कैप्टन नहीं दिखा रहे, जिसकी वजह से, जिसकी जदोजहद की वजह से अल्लाह ताला ने जिसको वसीला बनाया था वो वर्ल्ड कप जीतने का। तो आप क्या दिखा रहे हैं? आप बता रहे हैं कि आप डेस्परेट हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही हम करें क्या। ये ऐसे ही है कि आप देखेंगे जब मोहल्ले में एक कुछ छोटा सा बदमाश पैदा हो जाता है, वो बिला वजह जाता है, वो एक बच्चे को थप्पड़ मारता है, कभी किसी को मारता है ताकि अपना एक टेरर पैदा कर सकें। तो आप वो ये बता रहे हैं, लेकिन आप इतने छोटे, आप इतने डफर है और इतने आप इग्नोरेंट हैं कि आपने हिस्ट्रीज में आपने पढ़ी नहीं है, वो पता ही नहीं है कि हिस्ट्री बड़ी जालिम होती है, वो किसी को नहीं छोड़ती। अगर आपको ये लगता है कि आप भी खुदा रहेंगे तो जाके ज़ियाउल हक की कब्र पे या परवेज मुशर्रफ की कब्र पे जाके खड़े होकर आप देख लें, आपको पता लगेगा और आपको हिसाब देना पड़ेगा। देखें जेल में जब आप किसी को डालते हैं ना, तो अल्टीमेटली नेल्सन मंडेला भी बाहर आया था। नहीं देखें ना आफाद, ये जो आप बात करें, अगर इसको भी इसकी प्राइमा फेसी जो इसकी फेस वैल्यू पर भी ले लिया जाए तो 5,000 साल के अगर हम हिस्ट्री स्टडी करें या 10,000 साल के सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक ऐसे ये पावर कॉरिडोर्स ने ऐसे रिएक्ट किया है और उसके अगेंस्ट एक चेंज ने डेवलप लिया, एक आइडिया ने, जो वो कहते हैं ना जब एक आइडिया का टाइम आ जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता। वो ऐसे ही होता है कि जो पावर में होता है जब उसको चैलेंज किया जाता है तो ऐसे ही होता है। आज जो पावर में उनको चैलेंज किया जा रहा है तो वो मैसेज को रिपेल और उसको अगेंस्ट, जैसे आप कह रहे हैं कि चेन दरिया को देख के आगे खड़े हो गए, हम रोक लेंगे, हम ज्यादा पावरफुल हैं, इससे पैटर्न तो सेम ही है फिर। बिल्कुल, देखिए तारीख बताती ही है। आप 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले आप जब मर्जी चले जाएं, उसमें ऐसे ही होता है। आप जुल्म जब वो
एक हद होती है ना जुल्म की, जुल्म बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, लोगों के अंदर वो रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। फिर उसके बाद लोगों के अंदर, अब देखिए मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं लोगों को देख रहा हूँ, उनके अंदर जेल जाने का खौफ ही खत्म हो गया है। पहले एक बड़ा खौफ होता था, अच्छा जेल जाना पड़ेगा, डर के पीछे जाते थे। अब लोग कह रहे हैं कि जेल में डाल देंगे, लोग प्रिजन वैन में नारे मारते हुए जा रहे हैं। अब देखे ना, यहाँ पर तो नाके हैं, लोगों को सिर्फ तकलीफ दे रहे हैं या एक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास पावर है। तो फिरौन ने क्या किया, उसने तो 1 साल तक हर पैदा होने वाले बच्चे को सर कलम कर दिया। ये वी कांट इवन इमेजिन, ह्यूमनली पॉसिबल भी है कि नहीं? सिर्फ हमें तो सुन के वो होता है कि कहानी को, कि हम तो यूज टू हो चुके हैं सुन सुन के बचपन से, वरना हम इसकी ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को समझें। अल्टीमेटली उसके साथ क्या हुआ? देखिए यजीद ने जब नज़ीब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर कर दिया था, वो भी उन्होंने खुदाई दावा किया था ना कि मेरी ही ताकत है। उसके बाद मैं Within 3 years। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इन लोगों की कब्रों पर तो जाके देखें, यजीद की कब्र किसी को पता है उसकी कब्र का क्या हाल है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रोज़ा मुबारक देख लें। तो यानी ये छोटे लोग होते हैं। यार देखिए ना, मुशर्रफ का मैं जिक्र किया, वो उस दिन 12 मई को कराची में करके 55 बंदे मरे, तो ऐसे कर रहे थे कि पावर दिखा रहे थे। वो दिखा रहा था कि मेरे अगेंस्ट निकले हैं, मैं निशानी इबरत बना दिया है। और जो बीमारी उनको थी वो 10 लाख लोगों में किसी एक को होती है। तो अब जब वो अल्लाह की बारगाह में वो हाजिर हुए, तो अब मुझे बताएं कब्र में तो कोई बंदयाल नहीं है ना, कब्र में तो कोई आमिर फरूक नहीं है, कोई बेल नहीं दे सकेगा, कोई नहीं छुड़ा सकेगा। यहाँ से तो अदालत से मुशर्रफ भाग जाता था, किसी पाकिस्तान की अदालत में वो पेश नहीं हुआ, कोई पाकिस्तान की अदालत उसे सजा नहीं दे सकी। तो मुझे बताएं कब्र में वो कौन बचाएगा उसको? कब्र में तो उसके अमालों ने उसको बचाना है ना। अब देखें ना, जब ये हम बात कर रहे हैं तो उधर ऑन दी अदर साइड अगर हम अपनी सोसाइटी का देखें, ला देखें, हिना परवेज भट्ट के साथ क्या हुआ, वो जो अब जो निकल रहे हैं वो भी हमारे मुआशरे का तो एक मनफी है। ठीक है, उनके अमाल उनके साथ उसका एक तरीक़ेकार है, मतलब कि बैलेट होगा या जो भी मामला, तो उसमें अपनी राय का अवाम इजहार करे, लेकिन जो उनके साथ ये पब्लिक रिडिक्यूल वो है तो ऑब्वियस, लेकिन इस पे जो अवाम को भी तो कोई समझदारी का और एक महजब माशरे का सबूत देना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। इसके अंदर मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि मैंने एक घोड़े को देखा, वो शिकार करने के लिए, आप पता मारखोर का शिकार करने लोग लाइसेंस लेते हैं और बड़ा पैसा खर्च करते हैं। और जब वो मारखोर उसके निशाने में था तो उसका बच्चा भी साथ आ गया, तो उसने उस टाइम उसको शूट करने से इनकार कर दिया और उसने फिर दोबारा वेट किया अगले दिन का कि दोबारा वो आएगा, क्योंकि ट्रैकिंग करनी पड़ती है, बड़ा मुश्किल काम होता है, ये टास्क होता है। वहां पे हिना परवेज भट्ट का जो है वो बेटा उसके साथ था और उसके बेटे के सामने उसकी माँ को रिडिक्यूल किया गया, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन मसला ये है कि ये हमारी सोसाइटी में ख़त्म कैसे होगा? ये हिना परवेज भट्ट वही औरत है जो कि मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि फैमिलीज भी देख रही होती हैं, जो पीटीआई के वर्कर्स के लिए ये एक गाली के तौर पे वर्ड यूज़ किया जाता है, जो कि ये अपने ट्विटर पे ले रही होती है, उन्हें प्रोवोक कर रही होती है। यहाँ पे तो क्योंकि उनकी बादशाहत है, इधर के तो सारे फिरौन के साथ है, बाहर तो उनकी बादशाहत नहीं है ना। लोगों ने वहाँ पे आज़ादी देखी तो लोगों ने उस पर अटैक किया। नवाज शरीफ की जो आप कह लें कि शहबाज शरीफ का जुल्म है, उसका लोगों ने जो है वो गुस्सा उस पर उतारा, लेकिन जो कि गलत था। लेकिन अब उसके लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, मैं ट्विटर पे देख रहा था, जो उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो लोग वहाँ तब कहाँ पे मरे होते हैं जब यास्मीन रशीद की बात आती है। देखिए एक बेचारी बूढ़ी कैंसर सर्वाइवल और एक बूढ़ी औरत जिसका कसूर भी कोई नहीं है, उन्होंने एक पूरा अमन प्रोटेस्ट किया। बाकी खदीजा शाह, ख्वाजा आसिफ ने कूड़ा करकट कहा इनको, उसने ट्रैक्टर ट्राली कहा शीरी मजारी को, ख्वाजा आसिफ ने, ये जो ह्यूमन राइट्स वाले लोग तब कहाँ पे दफन हो जाते हैं। इसका नुकसान क्या होता है कि आप फिर ये जो ह्यूमन इंटॉलरेंस पैदा हो जाती है, इंटॉलरेंस पैदा होती है। ये ह्यूमन राइट्स वालों की वजह से इन्होंने जब, क्योंकि ये देखे ना, इनका कहीं से जो लोग कहते थे, फिर सही कहते थे, कहीं से फंडिंग आती है, ये बाइस्ड है। तो ये जब एक खास तबके के लिए आवाज उठाते हैं तो जो बाकी दूसरा तबका है वो फिर खिलाफ हो जाता है, फिर वो भी हद से बाहर निकल आता है। आप जब उनकी औरतों पे देखें, उस पे तो सिर्फ जुबानी हुटिंग हुई है ना हिना परवेज भट्ट पे, यहाँ पे तो जुल्म हो रहा है। कितने दिनों से वो जेल में बंद है, ना कोई अदालत उनको, खदीजा शाह और दूसरी जो खवातीन हैं इनकी, बिल्कुल ना कोई अदालत उनको रिमांड देने के लिए, यानी बेल देने के लिए तैयार है। 14 रोज का उनका फिर रिमांड हो गया, लेकिन बेल नहीं मिली उनको। मुझे याद है कि यही लाहौर हाई कोर्ट था, मरियम नवाज की बात आई थी, तो उन्होंने कहा था कि जी क्योंकि ये खतून है इसलिए हम इसको फेवर दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने पथराव करवाया नैब पे भी हम इसको रिहाई दे रहे हैं। और जब 70 साल, देखें हमारे मजहब में बूढ़ी औरत, आपको पता है कि ये जो बूढ़ी औरत होती है उस पर तो इस्लाम के रूल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं। यानी आप देखें कि पर्दा जो है वो फर्ज नहीं रहता यास्मीन रशीद की एज की औरत पे, उसके साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। यानी बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि हम इतना घटिया माशरा है कि हम अपनी माँ को भी नहीं छोड़ते। यास्मीन रशीद तो हमारी माँ की तरह है ना, हम अपनी माँ को भी नहीं छोड़े।
यानी वो सही फिर कहा था अमेरिका ने कि जी पाकिस्तान जो है वो अपनी माँ को भी बेच देंगे पैसों के लिए, हम वही कर रहे हैं। आज हमारा कोई मकसद है, उस मकसद के लिए हम जो है वो हमने अपनी माँ नहीं छोड़ी। पढ़ी लिखी औरत, यानी पढ़ी लिखी तो छोड़े, अनपढ़ भी हो, घर में काम करने वाली भी हो, माएँ तो हमने तो ये सुना हुआ था अपने बड़ों से कि माएँ तो सांझी होती हैं। लेकिन कोई बदकिस्मती की बात यह है कि कोई ह्यूमन राइट, कोई औरत मार्च वाला, कोई एक जुलूस इसके खिलाफ नहीं निकला। जुलूस तो खाक निकलना, एक ट्वीट ही आ जाती है उनकी तरफ से, वो भी नहीं आई। तो आप पोलराइजेशन कर रहे हैं माशरे में, आप पीटीआई के जो नौजवान है उनको आप बता रहे हैं कि फिर वो भी ये हरकतें करें, और ये जो है वो नजर आ रहा है हिरा परवेज भट्ट के साथ जो हुआ है वो आपके एक्शन का रिएक्शन है। अभी तो सिर्फ हुटिंग हुई है, कल को वो कुछ और भी गलत काम करेंगे, देखे ना जो उसका तो आप कोई निकलेगा ना। देखिए, ये तो अवाम और पॉलिटिशियन है, उनका तो चलो ठीक है, उन्होंने अवाम में जाना होता तो वो अपने रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो जो जिस मोहरे को ये पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं, आप उनके काम देखें ना। जो मेरा अगला क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर टुडे सेशन के, जो सानिया लाहौर हुआ है उसमें पुलिस गर्दी जो हुई है, जिस तरह पूरा निज़ाम ये नंगा हुआ है, उसका तो दिल दहला देता है। ये हुआ क्या पाकिस्तान में? देखिए मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं कोई मुझे पुलिस का ऑफिसर मिले और मैं उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर क्या ऐसी चीज है जो आपको इंसानियत से भी बाहर ले जाती है, जो आपको हैवान बना देती है। देखिए मैं किसी पार्टी से या किसी भी गिरोह से मैं नफरत करता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई अरब रुपया भी दे देगा कि उनके जाके बच्चों को औरतों को मारो, तो मैं तो नहीं मार सकता। मुझे बताए कि मेरी इंसानियत ही मुझे इजाजत नहीं देगी, जितनी मर्जी नफरत हो। यानी आप देखें कि मैं अगर मरियम नवाज से नफरत करता हूँ, अगर मुझे कोई पैसा भी दे कि मरियम नवाज पे जाके तशद्दुद करो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी इंसानियत, मेरा मजहब मुझे अलाउ नहीं करेगा। ये पता नहीं कौन सा तबका है, ये कौन लोग हैं। शायद वो जो अल्लाह ताला कहता है कि जो ये हराम, ये इस नौकरी में जाते हैं हराम खाने के लिए, जो वो कुरान में कहता है ना कि इनके दिल काले हो चुके होते हैं और फिर मोहर लग जाती है, इनके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। शायद इनके दिलों में मोहर लगी हुई है। ये बुजुर्गों पर तशद्दुद करते हैं, इनको कोई शर्म नहीं आती। ये औरतों पर तशद्दुद करते हैं, इन्हें कोई शर्म नहीं आती। फिर ये देखिए बच्चों का, वो मैं वकील जो उनका वकील है मैं उसको सुन रहा था, यानी आप देखेंगे पहले इन्होंने जुल्म ये किया कि वो बेचारा बच्चा, उसकी बहनें उसको पुलिस स्टेशन ले गई कि जी ये हमारी बात नहीं सुनता, हमारी बात नहीं मानता, तो आप इसको समझाएं। पुलिस ने कहा कि तो एक अपॉर्चुनिटी आ गई पैसे बनाने की, पुलिस ने उसको 9 मई के अंदर डाल दिया। लोगों को आजकल तो बड़ा अच्छा तरीका है, किसी के साथ आपने जुल्म करना है, पैसे बनाने हैं, उसको पीटी का डिक्लेयर करके 9 मई में डाल दो। फिर उसके बाद पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने जो है ना वो उसकी बहनों के साथ गलत हरकतें की। उसके बाद फाइनली जब वो बच्चा डिस्चार्ज होकर घर आया तो इन्होंने दोबारा छापा मार दिया। बाप उसका हार्ट पेशेंट था, उसकी माँ ने हाथ जोड़े कि खुदा का वास्ता ना करो, ये हार्ट पेशेंट है, कुछ हो जाएगा। और वही हुआ कि उसको अटैक हुआ और वो सर्वाइव नहीं कर पाया। फिर उसके बाद यानी यहाँ भी जो है वो आप देखें कि इनका जो हवस थी वो खत्म नहीं हुई। उसके जनाजे का टाइम आया, इन्होंने जनाजा नहीं करने दिया कि हमारे पुलिस ने कहा हमारे पे बात आएगी तो क्योंकि जब पुलिस में बात आती है, जब मीडिया में बात आती है, तो मोहसिन नकवी जैसे फ्रॉन भी जाग जाते हैं, क्योंकि मीडिया में तो अच्छा बनना होता है। और बदकिस्मती की बात यही देखें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ज्यादती हुई, एक यजीद ने जुल्म किया और एक अहले तशी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को ओन करते हैं, हर साल 9-10 मुहर्रम मनाते हैं। मोहसिन नकवी अहले तशी में से है। आप बदकिस्मती देखें कि हर साल उनकी बात करता है, लेकिन ये पैरोकार किसका साबित हो रहा है? यजीद का पैरोकार साबित हो रहा है। यजीद ने भी तो ये जुल्म किया था ना, यजीद ने भी तो ये नाके किए थे ना। कुफा के लोगों को पता था सब कुछ सही है, वो क्यों नहीं कुफा के लोग जो खौफ की वजह से, ये खौफ जो भुट्टो के खिलाफ आपने इस्तेमाल किया कि भुट्टो को मार दो, कौन सा किसी ने बाहर आना है। अब इमरान खान को भी आप मारने के लिए ही खौफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें आला कार कौन बन रहा है? ये यजीदी, ये मोहसिन नकवी जैसे लोग जो अपने आप को इमाम हुसैन का पैरोकार कहते हैं। खुली छूट दी हुई है पुलिस जैसे इदारे को, और वो पैसे बना रहे हैं, उनकी मौजें लगी हुई हैं। उनकी मौजें लगी हुई हैं। ये तो हमारे मुल्क के अंदर तो देखें, वो जो नून लीग लोग कहते थे ना कि नैब खत्म कर दे तो मुल्क में चेंज आएगा, मैं कहता हूँ पुलिस खत्म कर दे तो मुल्क के अंदर चेंज आएगा, क्योंकि ये हराम लग चुका हुआ इनको, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। इनका जो मर्जी ऑर्डर दो, ये जाके जो है वो बिल्कुल नहीं सोचते कि नाउज बिल्ला कहेगा कि अपनी माँ को जाके रेप कर दो तो ये पैसों के लिए जाके अपनी माँ का रेप कर देंगे। तो मैं तो इस पे और बात ही नहीं करना चाहता इन जानवरों पे। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, अपने कमेंट्स के जरिए अपनी आरा का इजहार कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ने के पास।